Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइज, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लास्ट का जो पार्ट होता है जहाँ पर मैं गाइडेंस देती हूँ उसको बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए, बिकॉज वो रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंड गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देती हूँ। अच्छा, गाइडेंस का कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही देती हूँ। नहीं, जब मैं गाइडेंस उठाती हूँ ना, जब मैं गाइडेंस के लिए कार्ड्स लेती हूँ तो मैं ओवरऑल लाइफ को याद रख के, ध्यान में रख के गाइड करती हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं। क्योंकि रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी मैंने एनर्जीज बता दी और आपका खुद का एक है, आप हो उतने मैच्योर, आपको पता है कि हाँ भाई, हमें पता चल जाए ना सिचुएशन क्या है तो हम अपने हिसाब से फिर देख लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए जब भी मैं गाइडेंस उठाती हूँ तो रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, मैं ओवरऑल जो लाइफ है उसको लेती हूँ। ठीक है, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन छोटी सी वो ये कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ एनर्जीज हम देखेंगे, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इस एनर्जी जो मैं देख करके अभी बताऊंगी उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आज की जो ये रीडिंग है वो आपके लिए है कि नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं पहले ये एनर्जीज बताती हूँ, आपका आइडिया लग जाएगा फिर उससे। ओके, ऑलराइट। Door to value, contract, angel of balance, the guardian in the gate। एनर्जीज अगर देखूँ तो रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे दिखता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है भाई। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ ऐसा है लेन देन जो कि जुड़ा हुआ है। और लेन देन से मेरा मतलब है कि पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा साथ में है जिसकी वजह से, या जिसको पे करने के लिए आप इस लाइफ में भी एक साथ हो। ठीक है, तो लेन देन से मेरा मतलब वो है। ऑलराइट, सो वो मुझे दिखता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और शायद ये जो रीडिंग है ना, ये मैरिड लोगों से भी रेजोनेट करेगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है जैसे कि आप दोनों मैरिड हो, बट अभी शायद आपका डिवोर्स वगैरह का कुछ चल रहा है। ठीक है, लीगल इशू। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस वक्त आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस में करना। लाइक एक थॉट आना भी एक एनर्जी है। एक है कि हमारे मन ही नहीं है कुछ करने का, बस बैठे रहो चुपचाप। एक है कि दिमाग में आ रही है भाई अलग अलग चीज़ें, तो वो भी एक एनर्जी है। तो आपके दिमाग में इस वक्त बोलूँ या फिर जो अभी हाल ही में आपकी एनर्जी चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है कि बार बार आपको थॉट आ रहा है कि मेरी लाइफ को मुझे बैलेंस करना है, मुझे अपनी लाइफ में संभलना है, मुझे अपनी लाइफ को ढंग से करना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इनबैलेंस है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ दिखती है।
लाइफ ठीक से नहीं चल रही, सही रास्ते पर नहीं है, तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरी लाइफ को बैलेंस में करना है, चीज़ों को ठीक करनी है, लाइफ को पूरी को ठीक करनी है। ओके तो ये एनर्जी है आपकी, मतलब ये थॉट्स आपको बहुत आते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे उनके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो ऐसे थॉट्स आते हैं, बट समझ में ये नहीं आता कि कैसे होगी सारी चीज़ें। और ये जो थॉट्स आते हैं वो आते हैं एंजल ऑफ बैलेंस की वजह से, क्योंकि जहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी आती है मतलब कि एंजल्स आपको जो है ये एनर्जी बार बार सेंड कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और वही थॉट आपके दिमाग में आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बैलेंस करना है ये वो। तो जब एनर्जी होती है ना, जब एंजल्स आसपास होती है, जब वो मैसेज सेंड कर रही होती है, तो हमें वो थॉट्स बार बार मन में आने लगते, दिमाग में आने लगते कि हाँ ये करना है, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है। तो अगर आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो एंजल्स आपके आसपास है भाई, वो प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको गाइड कर रही है। अब आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में जो रूटीन है आपका, क्या आपके सारे काम टाइम टू टाइम पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे तो किस वजह से नहीं हो रहे, उसको सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, जब हम अपना डेली का रूटीन एक बार संभाल लेते ना, टाइम टू टाइम पूरा कर लेते, अपने काम को टाइम टू टाइम पूरा कर लेते, तो लाइफ बैलेंस हो जाती है। टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग ये कह रहे कि समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो सबसे पहले तो अपने रूटीन को सेट करो, अपने कामों को टाइम टू टाइम पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है 1-2 मिनट 5-10 मिनट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं वही फिक्स, मतलब ये है कि आज का काम आज ही ख़त्म करना है। और इतना काम है कि हम इसको 1 घंटे में कर सकते हैं, बट हम बैठे बैठे टाइम निकाल देते हैं जिसको 2 घंटा कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। रूटीन को थोड़ा सा संभाला और आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप देखोगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। हाँ भाई लाइफ बैलेंस में चल रही है, एक तरीके से चल रही है, कुछ भी कभी भी हो रहा है तो वो नहीं होएगा। ओके नाउ जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो एनर्जी मुझे ये दिखती है कि आपके जो पार्टनर है इनको अपनी लाइफ में कमी महसूस हो रही है, कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके के थॉट से ये गुजर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ की कमी है, खुशियाँ नहीं है मेरी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अनलक्की हूँ, कि मुझे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती, या फिर जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं। इस तरीके के थॉट से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। गाइड करने को यहाँ भी गाइड कर सकती हूँ, लेकिन क्या गाइड करूँ, किसको गाइड करूँ? ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो तो सुनने वाले हैं नहीं। आपकी एनर्जी थी, आपकी जो गाइडेंस चाहिए थी वो मैंने आपको गाइड कर दिया। ठीक है, तो उनकी एनर्जीज यही है कि उनको हर चीज़ की कमी महसूस हो रही है लाइफ में। उनको ऐसा महसूस हो रहा है मैं अनलक्की हूँ, जो चीज़ मुझे जब मर्जी, जब मुझे वक्त पर चाहिए होती है उस वक्त पर मुझे नहीं मिलती है। ये है एनर्जी। मेन क्या है, ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उसकी कद्र नहीं है, और जो चीज़ें नहीं हैं उसके पीछे भाग रहे हैं या उसके लिए रो रहे हैं। ये एनर्जी है उनकी। ओके सो चलिए अब देख लेते हैं कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे। ओके नंबर 6, नंबर 12, नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 30 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, जून मंथ, दिसंबर मंथ, मार्च मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ। अगर आपका इनके साथ ब्रेकअप जैसा चल रहा है, जैसे कि अभी मैंने बोला ही कि अगर आप मैरिड हो, डिवोर्स जैसा कुछ चल रहा है, और अगर आप ब्रेकअप जैसा कुछ चल रहा है, अनमैरिड हो, लाइक सेपरेशन ऐसा चल रहा है, या फिर ब्रेकअप ही हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ अच्छा बचा नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो चीज़ें एंड हो गई उनमें फिर से एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा था कि बहुत लंबा टाइम हो गया सेपरेशन को, जो कि उस सेपरेशन ब्रेकअप वाली फीलिंग दे रहा है, या फिर ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स तक बात पहुंच गई। इसका मतलब ये कि जब डिवोर्स तक कोई बात पहुंच जाती है, मतलब
डिसाइड ही तो किया गया है ना, डिसीजन ही तो लिया है ना कि अब हमें ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर नहीं चाहते, ठीक है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं। डिवोर्स वगैरह या अनमेरिड हो आप, डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं ये देख रही हूँ कि वो एक न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ भी है ना यहाँ पर। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई ये फिर से उनको शुरू करना चाहते हैं। रिलेशनशिप आपके साथ, बात बंद होगी तो बात शुरू करना चाहते हैं। ब्रेकअप कर लिया तो ये जो है पैचअप चाहते हैं। सेपरेशन चल रहा था तो रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मन बेचैन है इनका, मन एक जगह नहीं टिक रहा। हमारा मन कभी कभी उछलने नहीं लगता, मतलब एक जगह पर रुकता नहीं है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, एक बेचैनी सी रहती है, हलचल सी रहती है। वो एनर्जी है इनकी कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, बेचैनी सी है, लाइफ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। और ये ग्रोथ चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं। इनको ये सपने बहुत सजाते हैं, जैसे कि एक इंसान होता है ना कि कुछ किया नहीं बट उससे पहले से मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो हमने सोचा कि हमें जो है मान लो कि मैंने सोचा मुझे IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है, सोच लिया। अब मैं बैठी हूँ, ख्यालों में खोई हुई हूँ सारे दिन, अरे वाह मैं बन गई, कितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं मुझे, कितने सारे जो है गिफ्ट्स मिल रहे हैं मुझे, लोग मतलब मेरी फैमिली वाले कितने ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, कितना कुछ, लाइफ बदल गई, एकदम से बदल गई। और अगर मैं और जोड़ दूँ, मैंने टॉप कर लिया, अरे वाह फिर तो क्या बात है, न्यूज़ रिपोर्टर वाले, एंड मैं टीवी पे ये पता नहीं क्या 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 क्या, ये सपने देख रही हूँ, हर रोज़ यही काम कर रही हूँ, लेकिन बुक उठा करके नहीं देखी, एक भी चैप्टर रीड नहीं किया, कैसे पॉसिबल होगा। एक्शंस तो हम ले नहीं रहे, सिर्फ सपने देख रहे हैं। ये वही करते हैं अपने करियर में भी और लव लाइफ में भी, ठीक है। ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कुछ नहीं, एक्शन में कुछ नहीं है। सेम करियर में भी यही है इनका। तो ये डे ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन बहुत कम लेते हैं। दिक्कत इनकी ये है। और इनका मन बेचैन सा रहता है। अब बेचैन रहेगा मन, पता है क्यों? क्योंकि हम इमेजिन भी 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, हफ्ते भर करेंगे, महीने भर करेंगे, उसके बाद में हमें हकीकत तो दिखेगी ना, रियलिटी। अरे हम रियल में तो यहाँ हैं, सोच हम कितना बड़े रहे हैं। फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, यार कैसे वो चीज़ अचीव करें, रास्ता नहीं नज़र आता। इनके साथ वही है, ये फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस लाइफ से बहुत ज़्यादा है, तभी इनको ऐसा फील होता है मैं अनलक्की हूँ, या मेरी लाइफ में वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ, शायद तभी एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स मिलता है, लेकिन ये सोचने में ही वक्त गुजार देते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, यस, मतलब यूनिवर्स इनको देते हैं। अब देखो, सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल है ज़िंदगी में, बट आपके रूप में उनको सच्चा प्यार मिला। उन्होंने क्या किया? कद्र नहीं की, या कद्र नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये पहले एनर्जी देख ली थी कि इनको जो चीज़ है ना ज़िंदगी में, उसकी कद्र नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, सेम वही है, कुछ और चीज़ों के पीछे भाग रहे, ध्यान कहीं और है। जो दिया जा रहा है ना इनको, उस पर ध्यान नहीं है। खोए खोए से ये रहते हैं। इनको भी फील होता है मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, बट क्या करें, कुछ करने का मन नहीं करता। लेजी सी एनर्जी आ रही है इनकी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल एनर्जी है, ये इमोशनल एनर्जी है। कन्फ्यूज़ है कि दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो। दिल कुछ और ही कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। दिल पता है क्या कहते हैं? दिल कहते हैं कि भाई तेरे पास ये है, इसको देख, इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता। दिमाग कहते हैं
अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। दिमाग उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो नहीं है, और दिल उसकी कह रहा है जो है। अब ये उसी चीज़ में कंफ्यूज है कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। ओके, तो दिल और दिमाग में कंफ्यूज है भाई ये इंसान। द सन, 3 ऑफ वांड्स, अबंडेंस इनको चाहिए, ये मुझे दिख रहा है, बट कैसे मिले ये नहीं समझ आ रहा। मिस करते हैं ये आपको, ओके, मन भी करता है आपके पास आने का, बट एनर्जी ये है कि कॉल करने के लिए फ़ोन तो उठाते हैं लेकिन कॉल नहीं कर पाते, मैसेज टाइप तो करते बट सेंड नहीं कर पाते। ओके, ये है इनकी एनर्जी। आना तो चाहते बट एन उस पॉइंट पे आकर के रुक जाते हैं, पॉइंट पे आकर के बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता है। Ten of Wands, King of Pentacles। हाँ जी, क्यों ऐसा होता है इनके साथ कि ये कॉल करने के लिए फ़ोन तो उठाते हैं लेकिन नहीं कर पाते? क्योंकि ये इन्होंने एक इमेज बनाई है आपके सामने कि बड़े सख्त हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद इन्होंने रूड बिहेव भी किया है। अब थोड़ा सा शर्मिंदगी इनको महसूस होती है कि कैसे जाऊँ, कैसे अपने कदम आगे बढ़ाऊँ, जबकि मैंने ऐसी इमेज बनाई, जबकि मैंने उसको इतना कुछ बोल दिया। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ईगो को बताती है, ठीक है। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये ईगो को बताती है। तीनों किंग यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। आपने इनके बहुत से रूप देखे हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि जब आप इनके साथ रहे हो, डील किया है ना आपने इनके साथ, तो आपने इनके बहुत अलग अलग रूप देखे हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़। और आपको भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया कि ये बंदा है क्या या फिर ये बंदी है क्या। तो इनका वही है कि रुक क्यों जाते, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है पास्ट में कि जिसके बाद में आगे बढ़ना या स्टेप लेना इनको ही एम्बैरेस फील करवाती है, और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे बढ़ाऊँ स्टेप आगे, जबकि मैंने इतना कुछ करके रायता फैला के आया हूँ। ठीक है, तो वो एनर्जी है। चलिए और देख लेती हूँ। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यस, पछतावा तो है। मिस ये आपको बहुत 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 करते हैं, पछतावा है और मिस करते हैं भाई आपको, ठीक है। रिग्रेट है, अकेला भी फील करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशंस हुई हैं, ये मैं देख रही हूँ। पछतावा है इनको अपनी गलती का, और बड़ा ये चीज़ तकलीफ़ पहुँचाती है कि इन्होंने जो है सारे रास्ते बंद कर दिए आप तक पहुँचने के, खुद नहीं किए ये, ठीक है। और अब मिस भी करते हैं और अकेला भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनर स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी हिम्मत मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए मुझे कि मैं अपने आप को संभालूं, क्योंकि इमोशंस आ रहे हैं अब बाहर, ये मैं देख रही हूँ। जो एक इमोशनल एनर्जी होती है ना इंसान की, इमोशनल एनर्जी सबसे ख़तरनाक होती है भाई, मैं आपको बता दूँ। इमोशनल एनर्जी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगने देती, ना खुश रहने देती है। इमोशनल एनर्जी बहुत 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 परेशान करती है इंसान को। तो मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ कि ये इनके भी इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। ये फंस गए हैं, इन्होंने जो दोगली पर्सनालिटी अपनी दिखाई थी ना, अभी उसी में फंस गए। अभी क्या करें, किस तरीके से अब ये इनको ये महसूस होता है कि अगर अब मैं जाकर के बहुत इमोशनल होता हूँ या होती हूँ तो सामने वाले को समझेगा कि मैं किसी मतलब की वजह से आया हूँ, या कुछ ना कुछ रीज़न रहा है। क्योंकि जिस तरीके का मैंने लास्ट टाइम बिहेव रखा था, उसके बाद में ऐसा बिहेवियर तो सामने वाला बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा कि ऐसे बिहेव के साथ आएंगे या फिर इस तरीके के इमोशंस के साथ आएंगे। तो ये उसी में फंस गए हैं कि अब मैं क्या करूँ ऐसा कि इनको सबसे बड़ा डर ये है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे,
इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनकी बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करोगे। जिस तरीके से इन्होंने किया उसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि आप अब नहीं करते हो इनके ऊपर ट्रस्ट, और ना आप आगे करने वाले हो। ओके, ये थॉट आता है इनके दिमाग में। सो मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपसे कांटेक्ट कब तक करेंगे। ठीक है, अभी तो ये बड़े कश्मकश में नज़र आ रहे हैं, बट देख लेते हैं कि कब तक आपसे बात करेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कुछ लोगों के लिए ना 1 मंथ नज़र आता है गाइस, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है 8 to 9 डेज, 8 से 9 दिन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 8 से 9 दिन दिखते हैं कि 8 से 9 दिन में आपकी इनसे बात होगी। ओके, और अचानक से आएगा मैसेज भाई इनका, बट ये ऐसे ही रहेंगे। मतलब आप सोचो कि इनके अंदर कुछ बदलाव या कुछ नयापन नहीं, ये ऐसे कंफ्यूज से और कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी। बट हाँ, इनसे बात तो हो जाएगी आपकी, बाकी आप संभाल ही लोगे, बात हो जाए बस एक बार तो बात हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 8 से 9 दिन, और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ। ओके, सो जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है उनको लगेगा 1 मंथ। ठीक है, ये एनर्जी देख करके तो मुझे 8 से 9 दिन ही दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, अभी मैं आपके लिए ना बाबा के मैसेजेस ले लेती हूँ और देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ वेट। बाबा के मैसेजेस आपके लिए, बाबा आपको क्या गाइड करेंगे देखते हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। ओके, डिवाइन वननेस, एक और मैसेज दीजिए बाबा। मास्टर्स विल। ओके, कभी कभी ना बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कभी कभी ना चीज़ें खुद सुलझाने की ज़्यादा कोशिश मत करो, कभी कभी भगवान के ऊपर भी छोड़ा करो। जैसे कि कुछ चीज़ें होती ना लाइफ में कि आपने बहुत कर ली भाई, बहुत कोशिश कर ली, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसके लिए या फिर जिसको ठीक करने के लिए आपने बहुत कोशिश कर ली है, नहीं हो पा रहा कुछ, छोड़ दो अब उसको भगवान के हाथों में। क्योंकि इंसान एक लिमिट तक कोशिश करता है, और अगर उस कोशिश के आगे उसको नहीं मिलती तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए भगवान के हाथों में, कि भगवान मेहनत की बोलते हो, कर्म की बोलते हो, कर लिया, अब आपके हाथ में है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये विश्वास रखो भाई, जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, उन पर भरोसा रखो। दूसरी चीज़, उठा करके देख लो, हर चीज़ बदली है लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली। शुरू से अब तक एक चीज़ चलती आ रही है, और वो ये कि भगवान पे भरोसा रखोगे तो भगवान आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ये बात हमेशा बहुत पहले से चलती आ रही है, मतलब ये दुनिया शुरू हुई होगी तब से। अगर ये बात में ताकत नहीं होती तो ये कब की मिट चुकी होती, बट ये कभी नहीं मिटेगी। ये आज भी है, ये कल भी रहेगी, और ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि है इसमें ताकत। तो इसलिए भरोसा करो भगवान के ऊपर, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। ठीक है, आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर ये जो कार्ड से वो बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको बस हैप्पी रहना है। आपको वो चीज़ें करनी है जिससे आपका दिल खुश रहे, जिससे आप हैप्पी रहो। बस भगवान के हाथ में छोड़ दो, डिवाइन के हाथों में छोड़ दो। ठीक है, चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर रोज़ उसके बारे में अपने भगवान से डिस्कस करो।
कैसे? रात को सोने से पहले जिन्हें भी आप मानते हो उनको याद करो, उनके साथ डिस्कस करो कि ये बात है, ये बात है। डिस्कस करते करते सो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सोल्यूशन भी दिख जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो डिस्कस करना सीखो, अपने भगवान को एक फ्रेंड की तरह समझो, उनसे चीज़ों को शेयर करो, बात किया करो ना। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के साथ कैसे जुड़े, भगवान के साथ कैसे जुड़े, बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भगवान के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। भगवान के साथ जुड़ने का तरीका, एक बात बताओ, आप कोई फ्रेंडशिप करते हो, बॉन्ड ज़रूरी है ना बनना। फ्रेंडशिप करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप भी मुंह बंद रखते हो, सामने वाला भी मुंह बंद रखते हो और आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं होता है ना ऐसा। आपको भी कुछ बोलना पड़ता है, सामने वाले को भी कुछ बोलना पड़ता है। जब आप दोनों बोलते हो, जब आप दोनों शेयर करते हो, जब आप दोनों जो है, मान लो सामने वाला थोड़ा सा ऐसा है कि भाई है वो ऐसा, और आप उसको बार बार कुछ बात बोल रहे हो, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब सामने वाला भी आपको कुछ बोलेगा। या अगर आप दोस्ती भी करते हो तो नई नई दोस्ती में बहुत एफर्ट लगते हैं, फिर जाकर के बाद में कितनी अच्छी दोस्ती होती है। बाद में तो ऐसा हो जाता है पता ही नहीं चलता कुछ भी हम बोल रहे होते हैं। शुरू में तो बड़ी इज्जत देते हैं, बाद में जो है वो हो जाता है बहुत, मतलब एक हो जाता है कि हाँ भाई अरे हम तो एक ही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भगवान को क्यों फिर अलग तरीके से ट्रीट करते हो? भगवान के साथ भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करो ना, एनर्जीज़ को मैच करने की कोशिश करो, उनसे हर रोज़ बात करो एज अ फ्रेंड, या जिस भी रूप में आप देखते हो, मम्मी पापा फ्रेंड, जैसा भी आपको लगता है। जैसे कि माता रानी है, हम उनको माँ का दर्जा देते हैं, भगवान को हम जो है पिता का दर्जा देते हैं। आप अगर उस रूप में आपको अच्छे लगता है उनसे बात करना, आप उस रूप में करो। दोस्त के रूप में बात करना अच्छा लगता है तो दोस्त के रूप में बात करो, डिस्कस करो, बोलते रहो आप अपनी। आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो मुझसे बात नहीं करे, आप बोलते रहो, एक दिन वो भी बात करेंगे। जब उनको ये लगेगा ना ये ज़िद्दी है, नहीं पीछा छोड़ेगा, तो वो भी बोलेंगे चलो ठीक है, एक्सेप्ट की तेरी दोस्ती, मान गए कि हाँ तूने कोशिश की है। ठीक है, तो वही है कि बॉन्ड बनाओ भगवान के साथ, और रोज़ अगर ये थोड़ा थोड़ा करोगे तो बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखो। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।